₹2100 की पॉलिसी है वो आम आदमी पार्टी के नेता ने दी है, केंद्र दिल्ली सरकार ने नहीं दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, इस टाइम आतिश ही मुख्यमंत्री है। अगर वो बोलती हैं तब ये माना जाएगा कि दिल्ली सरकार की पॉलिसी है। ये अभी दिल्ली सरकार की पॉलिसी नहीं है, अभी तो ये लॉलीपॉप दे रहा है। केजरीवाल तो कसाई है, माता और बहनों की सिर्फ वोट लेने के लिए आता है। मैं पूछना चाहूंगी उस केजरीवाल से कि उन्होंने उस बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं दी, उन महिलाओं के नाम पर राशन क्यों नहीं दिया, उन महिलाओं को पीने का पानी क्यों नहीं दिया, उन महिलाओं के लिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं केजरीवाल कर रहा। अगर वो महिलाओं का इतना हितैषी है तो 60 साल की महिलाएं, वो बुजुर्ग मेरी माताएं जो 8 साल से आज पेंशन के लिए तरस रही है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ने दी जा रही। 8 साल से जो महिलाओं के राशन कार्ड हमारी केंद्र की सरकार ने बनाए थे कि महिला के नाम पर राशन कार्ड बनेगा, वो 8 साल से दिल्ली में राशन कार्ड बंद है। तो मैं किस प्रकार से इस सरकार को हितैषी मानूं महिलाओं के लिए? नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हमारा भाई है मोदी, नरेंद्र मोदी। पंजाब की महिलाओं को 3 साल पहले वादा किया था कि 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आज 3 साल हो गए, वहाँ पर पंजाब की महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। पिछली बार चुनाव में ये आए, इन्होंने वादा किया था कि 200 यूनिट खरीद करेंगे बिजली की, लेकिन ये नहीं कहा था कि अगर 201 यूनिट आई तो हम वो उसको डबल ट्रिपल बिल लेंगे आप लोगों से। महिलाओं से तो पूछना जरूरी है। केजरीवाल कह रहे मैं भाई हूँ आपका, 2100 रुपया दूंगा महिला सम्मान योजना। महिलाओं से सुनने दो, 2100, अरे महिलाओं से सुनने दो। मैं इस बात पर यही कहना चाहूंगी, अगर वो महिलाओं का इतना हितैषी है तो 60 साल की महिलाएं, वो बुजुर्ग मेरी माताएं जो 8 साल से आज पेंशन के लिए तरस रही है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ने दी जा रही। 8 साल से जो महिलाओं के राशन कार्ड हमारी केंद्र की सरकार ने बनाए थे कि महिला के नाम पर राशन कार्ड बनेगा, वो 8 साल से दिल्ली में राशन कार्ड बंद है। तो मैं किस प्रकार से इस सरकार को हितैषी मानूं महिलाओं के लिए? नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हमारा भाई है मोदी, नरेंद्र मोदी। कसाई है। केजरीवाल तो कसाई है, माता और बहनों की सिर्फ वोट लेने के लिए आता है। मैं पूछना चाहूंगी उस केजरीवाल से कि उन्होंने उस बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं दी, उन महिलाओं के नाम पर राशन क्यों नहीं दिया, उन महिलाओं को पीने का पानी क्यों नहीं दिया, उन महिलाओं के लिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं केजरीवाल कर रहा। सिर्फ एक आकर के कह रहा है कि 2100 रुपए। क्या पंजाब में 3 साल पहले सरकार बनाई थी कि 1000 रुपए देंगे? महिलाएं तो कल उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, 1 पैसा भी नहीं दिया गया। पंजाब की महिलाओं को 3 साल पहले वादा किया था कि 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आज 3 साल हो गए, वहाँ पर पंजाब की महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाता है, हर बार और बढ़ चढ़ जाता है, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब की बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, इसको यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार लेकर आएंगी। मेरी बहनों ने संकल्प किया है कि अब की बार इसके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे आप? 2100 रुपया नहीं, 2100 रुपए की पॉलिसी है वो आम आदमी पार्टी के नेता ने दी है, केंद्र दिल्ली सरकार ने नहीं दी है। ये जवाब मैं सुनना चाहता था क्योंकि ऐसी कोई योजना है नहीं और जांच शुरू हो गई है। चीफ सेक्रेटरी पब्लिक को ये समझना होगा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, इस टाइम आतिश ही मुख्यमंत्री है। अगर वो बोलती हैं तब ये माना जाएगा कि दिल्ली सरकार की पॉलिसी है। ये अभी दिल्ली सरकार की पॉलिसी नहीं है, अभी तो ये लॉलीपॉप दे रहा है ताकि पब्लिक झूठ बोले, झूठों की बातों को समझे और उसको वोट दे दे और जिता दे। पब्लिक को इस मुख्य बात को समझना पड़ेगा। मैं इस बात पर एक बात और कहना चाहूंगी, जब पिछली बार चुनाव में ये आए, इन्होंने वादा किया था कि 200 यूनिट खरीद करेंगे बिजली की, लेकिन ये नहीं कहा था कि अगर 201 यूनिट आई तो हम वो उसको डबल ट्रिपल बिल लेंगे आप लोगों से। नहीं तो अगर जब ये कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे, पहले तो वो अभी लागू नहीं हुई, फिर जब लागू करने की बात आएगी फिर गैजेट में है ही नहीं, जांच शुरू हो गई है, तो उसकी जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन फिर ये कहेंगे कि हम उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, तो नई नई बातें वो निकल कर आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक चुनावी स्टंट है इसका, हर बार चुनाव में जीत कर आने के लिए। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो जी, अब ये केजरीवाल 10 साल से आया है,
हमारी नालियां बन गई हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं जा रहा, तो उस नाली का फायदा क्या है ये बताओ। सीवन नहीं है, नालियों में कुछ वो नहीं है, सारी सड़क टूटी पड़ी है, हमारे यूपी में जाके देखो मोदी जी ने कितना बढ़िया कर रखा है, और हमारे नरेले में कुछ भी नहीं है। हरियाणा जो हमसे पीछे होता था 10 साल में, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आज दिल्ली से ज्यादा तरक्की हरियाणा और यूपी कर रहे और दिल्ली पिछड़ गई है। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, मेरी विधानसभा मुंडका विधानसभा है, तो मेरे साथ में ही हरियाणा का बॉर्डर बिल्कुल टच है, जैसा बहन जी ने अभी बताया है, हमारे बिल्कुल बॉर्डर टिकरी बॉर्डर टच है। तो हरियाणा के लोग निरंतर हमारे यहाँ से आते जाते हैं। हरियाणा के लोगों का कहना यह है कि भाई पहले जब हम आया करते थे तो दिल्ली के रोड देख के बड़े खुश हुआ करते थे, आज जब हम आते हैं तो दुखी हो जाता है मन के दिल्ली और मुंडका विधानसभा नरकीय जीवन जीने पे मजबूर है। टूटे हुए रोड, हर जगह कूड़ा, हर जगह 1 घंटे की बारिश में मुंडका विधानसभा नरक। चुनाव में भी तो कह रहे हैं कि मैं पैदा यही हुआ हूँ, मैं तो आप ही का बेटा हूँ। नहीं, ये मिली एक भी केजरीवाल जी ने देखो अभी जो लोकसभा का चुनाव आपने देखा है, लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने कहा कि अगर दिल्ली की जनता मुझे जेल से बाहर देखना चाहती है तो मुझे लोकसभा में जिता के भेजे, और दिल्ली की जनता ने उनको उनकी सही जगह पे पहुंचाने का काम किया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी जो पीड़ा है, मुंडका विधानसभा ऐसा नरकीय जीवन जीने पे मजबूर है, और मुंडका विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली को नरक बनाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। केजरीवाल जी जब आए थे तो उनका नारा था कि मैं एक आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी नेता मैं बन के आया हूं और दिल्ली की जनता की आवाज में बुलंद करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, और दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर रोहिणी के जापानी पार्क में जो कार्यक्रम है, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी। पहले 29 दिसंबर को होना था, लेकिन मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, राजकीय शोक था, पोस्टपोन करना पड़ा। क्या उम्मीद थी इतनी लाखों लोगों का जन सैलाब आज इस परिवर्तन रैली में उमड़ पड़ेगा? आज इस रैली से जो परिवर्तन रैली नाम दिया गया है, मुझे लगता है कि दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष में ये संदेश जाएगा कि दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है, और डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत दिनों के बाद पीएम मोदी को इस अंदाज में देखा गया जब उन्होंने बिल्कुल जिस हिसाब से कहा जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल उन पर लगातार आरोप लगाते थे, आज सब आरोपों का हिसाब उन्होंने लग रहा है चुकता कर दिया। एक एक पॉइंट उन्होंने जिस हिसाब से रखा आज की रैली। नरेंद्र मोदी जी ने चुकता किया और जनता भी चुकता करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो भावना है वो जनता की भावना है, और जनता को इस सरकार ने ठगा है। इस सरकार ने जो विकास कर रहे थे वो नहीं किए। ये सरकार पता नहीं कैसी बैसाखियों के सारे आ जाती है, लेकिन अब की बार काट के आंधी चढ़ने वाली नहीं है। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है इस झूठे को उखाड़ करके फेंकना। कम से कम 50 बार आपदा 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 का जिक्र कर दिया आज पीएम मोदी ने। भाई साहब, आपदा आपदा आपदा, सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, सीवर का पानी ओवरफ्लो, नालियों का पानी ओवरफ्लो, कूड़े के ढेर, इसके अलावा वायु पोल्यूशन, लोगों का जीना दुर्लभ, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। इस प्रकार से आपदा, दिल्ली के अंदर आपदा जो शब्द है, निश्चित रूप से यह आपदा अब की बार इस चुनाव में खत्म होने वाली है। आज की परिवर्तन रैली से क्या जोश आया दिल्ली की जनता में? अरे दिल्ली की जनता में जोश है, ये नरेला के लोग आए हैं। नरेला की डिमांड, वो तो मेट्रो भी अब जा रही है। मेट्रो मोदी जी का धन्यवाद। 20 साल की हमारी डिमांड आज आदरणीय मोदी जी ने पूरी की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और नरेला नहीं, कुंडली तक जा रही है, हरियाणा तक चली गई। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। फिर आऊंगा आपके पास, फिर महिलाओं के पास आऊंगा। अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ, मैं उस कार्यक्रम में था अशोक विहार में। पीएम मोदी ने वहां यह भी ऐलान किया कि जैसे हमने बाकी जो है यहाँ पर सिटीज का निर्माण किया है, नरेला को भी एक जो है हम यहाँ पर एक बड़े शहर के रूप में अब जो है उसका निर्माण करने जा रहे हैं। तो वो जो परसों पीएम मोदी ने कहा अशोक विहार की रैली में, उससे नरेला वासी क्या कह रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया? नरेला के अंदर कई यूनिवर्सिटी
भारत सरकार बनाने जा रही है। नरेला के अंदर UA2 आ रहा है जो बन करके तैयार हो गया है। नरेला के अंदर मेट्रो आ रही है और दिल्ली एक ऐसी दिल्ली नरेला बनेगी कि वो देखने लायक होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार काम कर रही है, जनता उस पर फूल चढ़ाएगी और दिल्ली के अंदर भाजपा का कमल खिलाएगी। लेकिन